लॉजिकल मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के थर्ड मेथड यानी चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के एक एग्जाम्पल को देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन है डी2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस कॉट एक्स डी बाई अपॉन डी एक्स प्लस 4 कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू बाई इक्वल टू 0। कंपेयरिंग कर लीजिए, कंपेयरिंग विद d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस p d बाई अपॉन डी एक्स प्लस q बाई इक्वल टू r। p कितना हो गया? p हो गया cot x। q कितना हो गया? q हो गया 4 कोसेक स्क्वायर x और r 0। अब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है उसको z में चेंज करते हैं। तो फार्मूला है d2 बाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस p1 d बाई अपॉन डी जेड प्लस q1 बाई इक्वल टू r1। p1 कितना है? p1 है d2z अपॉन dx स्क्वायर प्लस p dz अपॉन dx अपॉन dz अपॉन dx का होल ऑफ स्क्वायर। और q1 क्या है? q अपॉन dz अपॉन dx का होल ऑफ स्क्वायर। और r1 है r अपॉन dz अपॉन dx का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये ढेर करके आप देख लीजिए। ये अब इसमें क्या है, सबसे पहले हम q1 को चूज करते हैं। q1 को चूज करते हैं तो q1 कितना है? q1 है q अपॉन dz अपॉन dx का होल ऑफ स्क्वायर। और उससे आप क्या चूज कर लो? 4। अगर ये 4 यहां से हट जाए तो कोसेक स्क्वायर x का हम डायरेक्ट जो है वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करेंगे। तो 4 की मतलब यहाँ कोई आवश्यकता नहीं, चूज करके उसे हटा देते हैं। तो 4 हमने चूज कर लिया। ठीक, अब क्या हुआ देखिए। तो Q जो है, Q कितना है? Q है 4 कोसेक स्क्वायर x अपॉन dz अपॉन dx का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 कैंसिल हो गया 1 से, dz अपॉन dx का होल ऑफ स्क्वायर ये इसके मल्टीप्लाई इक्वल टू कोसेक स्क्वायर x। ठीक, अब dz अपॉन dx केवल कोसेक x और d2z अपॉन dx स्क्वायर, d2z कोसेक x का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक x और कॉट x। और अगर आप यहां dz लिखेंगे तो कोसेक x और dx इंटीग्रल कर लीजिए। z इक्वल टू कोसेक का log tan x बाई 2 इंटीग्रल हो गया। ठीक, p1 कितना है? p1 है d2z dx स्क्वायर p dz अपॉन dx और dz अपॉन dx का होल ऑफ स्क्वायर। तो d2z अपॉन dx स्क्वायर है माइनस का कोसेक x कॉट x प्लस p है कॉट x dz अपॉन dx कोसेक x dz अपॉन dx का होल ऑफ स्क्वायर कोसेक स्क्वायर x। तो ये तो कैंसिल हो गया, 0 हो गया। r1 है r अपॉन dz अपॉन dx का होल ऑफ स्क्वायर और r है 0 तो r1 0 हो गया।
R1 भी पता हो गया, P1 भी पता हो गया और Q1 आपने 4 चूज किया, तो Q1 आपको भी जो 4 आपने चूज किया वो इसमें रख दो। तो अब जो क्वेश्चन आपका है वो क्या हो गया, वो हो गया d2 बाई अपॉन dz स्क्वायर प्लस P1 d बाई अपॉन dz प्लस Q1 बाई इक्वल टू R1। अब यहां वैल्यू रख दीजिए। तो d2 बाई हो गया, dz स्क्वायर हो गया प्लस P1 0 हो गया, तो ये पूरा स्टेप 0 हो गया। Q1 4 चूज किया, बाई हो गया, R1 भी 0 हो गया। अब इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लीजिए। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है AE इसका हो गया m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, m स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4, m स्क्वायर इक्वल टू 2i स्क्वायर, m इक्वल टू प्लस माइनस 2i। तो जो CF है CF वो हो जाएगा C1 cos 2z प्लस C2 sin 2z। अब यहाँ z लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x था उसको z में चेंज कर दिया। अब z हम निकाल चुके हैं। z हमने जब अभी इंटीग्रल किया तो log tan x/2 हमारा आया जो z है। pi इसका 0 होगा, pi क्योंकि राइट हैंड साइड पे R1 जो है वो 0 है, तो pi आप इसका 0 लिख देंगे, pi इसका 0। तो जो y है y वो हमारा CF प्लस pi तो है नहीं, pi इसमें नहीं है, बिकॉज pi इसमें नहीं निकालते पर्टिकुलर इंटीग्रल जिसमें राइट हैंड साइड 0 होता, उसमें 0 हो जाता है। तो CF हमारा जो है वो हो गया C1 cos 2z प्लस C2 sin 2z। और अब z की आपको वैल्यू रख देनी है। तो C1 हो गया, cos हो गया 2 log tan x/2 प्लस C2 sin 2 log tan x/2। ये आप z यहां रख दीजिए और यही आपका आंसर हो जाएगा। बल्कि आप इस 2 को भी इसके साथ ही लिख दीजिए। टू log tan x/2 C2 sin 2 log tan x/2। ये आंसर हो गया। इसमें क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो x है उसको z में चेंज करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। इसमें पहले वाले जो 2 मेथड होते हैं, जो पार्ट ऑफ CF वाला है या रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव वाला, उनसे जब ये एग्जाम्पल सॉल्व नहीं होता तो ये तीसरे वाले मेथड से सॉल्व करते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई जनरल मेथड नहीं है, यहाँ मतलब एक ही मेथड से सारे सवाल नहीं लगते हैं। तो ये था आपका एग्जाम्पल। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। ओके, थैंक यू।